हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीसी गंगटी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो हम आज आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम है। आज 11 मार्च है और 11 मार्च को आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो आप लोग अपने समय के अनुसार जो है अपने अपने सेंटर पर पहुंचेंगे। ठीक है, आधा घंटा पहले कोशिश करना है क्या सेंटर पे पहुंच जाए। तो अब जो है हम अपने आज सिविक्स के क्लास को अच्छे ढंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज के एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो इन सब से भी क्वेश्चन रहने वाला है। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखना है, तो आपके एग्ज़ाम में भी इन सब क्वेश्चनों का दर्शन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर से। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात भी बता देते हैं कि आप लोगों को जो जो भी डायरेक्शन दिया गया है आपके टीचर के द्वारा, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको वहाँ लेके जाना है। ठीक है, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ऐसे हड़बड़ाहट हो जाती है, तो आप लोग सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है वहाँ पे लेकर जाएंगे। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो भाई ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि क्योंकि हम लोग 15 अगस्त को जलेबी खाने स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर फोर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है जनतंत्र में किसका किस पर शासन था? तो जनतंत्र में जो है जनता का जनता पर शासन था। ऑप्शन नंबर फोर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? तो किसका कथन है जी? ये अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का। ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के दो शब्दों का योग है? तो ग्रीक। किसका? ग्रीक का। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से मिलती जुलती शासन प्रणाली है? तो इंग्लैंड। किसका है? इंग्लैंड। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को जो है समाजवाद का जनक कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत में किस समाजवाद की स्थापना की गई? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत में किसकी? लोकतांत्रिक समाजवाद। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय झंडे में श्वेत रंग किस बात का प्रतीक है? सत्य और शांति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना काल है 2007 से 2012। ऑप्शन नंबर फोर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है लिच्छवियों के गणराज्य का क्या नाम था? तो वैशाली था। क्या था? वैशाली। ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या था? तो यह है उद्देश्य बताता है, किसी भी चीज़ का उद्देश्य बताता है कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, ये प्रस्तावना में बताता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भाई कौन सर्वोच्च है? तो ये है संविधान सर्वोच्च है। कौन है? संविधान सर्वोच्च है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है जनतंत्र में गुण की अपेक्षा अन्य किस पर अधिक जोर दिया जाता है?
तो संख्या पर, किसकी संख्या पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है जनतंत्र मूलतः कहाँ का विचार है, तो पश्चिम का। कहाँ का विचार है, पश्चिम का विचार है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है जनतंत्र में शासन की सत्ता किनमें निहित रहती है, तो जनता में। किसमें, जनता में। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं सब टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो लगभग हमको जहाँ तक लगता है, क्या इसी से क्वेश्चन कितना रिपीटेड क्वेश्चन भी आता है, तो यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से देखना है। और आप एक कोशिश कर सकते हैं कि आपके कॉपी में आज तक में जितना लिखाया गया है उसको कम से कम एक बार जरूर पढ़ ले। जितना भी लिखाया गया है सबको एक बार जरूर पढ़ना है। आप लोग सुबह एक बार जरूर पढ़िएगा, ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं। आप लोग सुबह कोई भी काम ना करके पहले पढ़िएगा, इसके बाद फटाक से रेडी होके खाना खाइए, इसके बाद एग्जाम देने निकलिएगा। कोई काम करना नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन मांजना कुछ नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है सिर्फ कल। क्योंकि कल ही आप बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो कल अच्छे ढंग से जो है सज के संवर के और पूजा वगैरह भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम में जो है थोड़ा सा एनर्जी आएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अब आपका अगला क्वेश्चन है जन सहभागिता कब संभव होता है, तो जब नागरिक क्या हो, विवेकशील हो, तो जन सहभागिता क्या है, संभव होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो किसी को नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार क्या है, किसी को नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत के नव निर्माण के लिए क्या जरूरी था, तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। क्या था, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव जरूरी था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में कितने विरोधी गुट बनाए गए थे, तो कितने, 2 गुट बनाए गए थे। ठीक है, 2। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता का क्या उद्देश्य था, तो सहयोग सद्भाव और शांति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र को जनतंत्र का धर्म ग्रंथ किसने कहा, तो लिपमैन ने कहा था। किसने कहा था, लिपमैन ने कहा था समाचार पत्र को जनतंत्र का धर्म ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है क्या भारत में सामाजिक पुनर्गठन में सबसे बड़ी बाधा क्या थी, तो जातिवाद। क्या थी, जातिवाद। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा है 1 और 2, अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 1 अरब 2,70,16,00,000। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है क्या यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पेरिस में। कहाँ पे है, पेरिस में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला क्वेश्चन है सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल की खिलाड़ी है, तो लॉन टेनिस। क्या है, लॉन टेनिस। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला क्वेश्चन है शहर की ओर गाँव के लोग के पलायन को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो समेकित बाल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, थाईलैंड। कौन, थाईलैंड। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। कौन है, विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है देश की समस्याओं के प्रति नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है
संविधान की किस धारा में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है? धारा 45 में। धारा 45 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस योजना के तहत शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायता कर रही है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, 1988 ईस्वी में देश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी थी? तो 5,55,700। ये 1988 के अनुसार है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, सबों के लिए स्वास्थ्य योजना पूरा करने के लिए सरकार ने कौन सी समय रेखा निश्चित की थी? तो 2000 ईस्वी तक, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य योजना को संसद ने कब स्वीकार किया? तो 1983 ईस्वी में। कब? 1983 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा तकनीक किसने निकाली थी? तो यूनिसेफ ने। किसने निकाली थी? यूनिसेफ ने। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा पद्धति कब निकाली गई? 1984 ईस्वी में। कब निकाली गई? 1984 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, 1984 ईस्वी में यूनिसेफ ने कितने देशों को मौखिक पुनर्जलीकरण लवण की दवा दी? तो 78 देशों को। कितने देशों को? 78 देशों को। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, माँ के दूध से पहले निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, आंख की बीमारी से बचने के लिए क्या जरूरी है? तो विटामिन ए जरूरी है। क्या जरूरी है? विटामिन ए जरूरी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति 1000 बच्चों में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई? तो 91। कितनी हो गई? 91। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जिन जातियों को विशेष अधिकार मिले हैं उनकी सूची बनाने का आदेश देता है कौन भाई? तो राष्ट्रपति। कौन देता है? राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, किनके द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही सार्वजनिक उच्च न्यायालय होता है? तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का। किसका? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सांसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के आपातकाल की घोषणा से नहीं है? तो 353। किसका? 353 का। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला क्वेश्चन है, दहेज लेने वाले व्यक्ति को कितनी सजा दी जा सकती है? तो 5 वर्षों की कैद, 15,000 रुपया जुर्माना। तो इस देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या, दहेज लेना वाकई में क्या है? बुरी बात है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा दहेज नहीं लेंगे और ना किसी को दहेज देंगे, ठीक है। हम लोग भी दहेज नहीं लिए हैं, आप लोग भी दहेज नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार अंग्रेज अफसरों पर कुल राजस्व का कितना खर्च करती है? तो 1/4 भाग। कितना? 1/4 भाग। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो स्वतंत्रता के समय जो है ना, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो आप लोग जरा सा कमेंट में बताएंगे क्या? देखिए, स्वतंत्रता के समय जो है ना, अत्यंत पिछड़ा था, बहुत पिछड़ा हुआ था, ठीक है, बहुत पिछड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, शक्ति, क्षमता, योग्यता और इच्छा रहने पर भी उपयुक्त काम नहीं मिलने को क्या कहा जाता है? तो बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, गरीबी की पैमाइश कैसे की जाती है? तो गरीबी की जो है पैमाइश कैसे की जाती है? तो आमदनी से। कैसे? आमदनी से। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के झंडे का आकार आयताकार है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का
अनुपात जो हो जाएगा 3:2 होगा। क्या हो जाएगा? 3:2 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई है? तो कृषि को। किसको? कृषि को। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न और नकदी फसलों के योग को क्या कहते हैं? खाद्यान्न और नकदी फसलों के योग को कृषि उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि उत्पादन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन है, घरेलू उद्योगों पर भारत का कितना परिवार निर्भर करता है? घरेलू उद्योगों पर तो 25 लाख। कितना? 25 लाख। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समन्वय का क्या अभिप्राय है? तो राष्ट्रीय समन्वय का क्या अभिप्राय होगा भाई? देश के विभिन्न जातियों, धर्मों, क्षेत्रों और भाषा भेदभाव से परे सबसे कम एकता का भाव रखना, ठीक, भरना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता का क्या अभिप्राय है? तो सांप्रदायिकता का जो है क्या अभिप्राय है? तो राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध धार्मिक भावना को उभारना। ठीक है। राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध धार्मिक भावना को उभारना। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किन आदर्शों को अपनाया गया है? तो भारत में जो है सामान्यवादी आदर्श को अपनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, नियोजित विकास का क्या अर्थ है? नियोजित विकास का अर्थ क्या है? तो योजनाबद्ध विकास को ही कहते हैं नियोजित विकास। ठीक है। योजनाबद्ध विकास को कहते हैं नियोजित विकास। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है एकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? एकता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदू समाज की जानकारी हमें किन ग्रंथों से मिलती है? तो हिंदू समाज की जो जानकारी है हमें हिंदू धर्म ग्रंथों से मिलती है। किससे मिलती है? हिंदू धर्म ग्रंथों से मिलती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदू समाज कितने वर्णों में बटा है? तो हिंदू समाज जो है 4 वर्णों में बटा है। कितने वर्णों में बटा है? 4 वर्णों में बटा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कोचीन में किस सेना का प्रशिक्षण केंद्र था? तो नौसेना का। किस सेना का? नौसेना का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में सैनिकों के प्रशिक्षण का कौन सा केंद्र है? तो सेवा 8 ऑफ स्टाफ कॉलेज है। सॉरी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद जो है हो जाएगा 51। अनुच्छेद 51। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो रहा है? प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या है? तो 1914 से 1918। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का जो है प्रारंभ, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था तो 1939 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, कैसे कैसे कर रहा है जी, यूरोपीय देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो यूरोपीय देशों के सामने जो है सबसे बड़ी समस्या क्या थी? कच्चे माल की ज़रूरत। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, मास्को सम्मेलन कब हुआ था? तो मास्को सम्मेलन 1943 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र कब तैयार किया गया? तो अप्रैल 1945 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई बताइए? लीग ऑफ नेशंस। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर कौन सा बम गिराया था? तो परमाणु बम गिराया था। कौन सा बम गिराया था? परमाणु बम गिराया था। अगला क्वेश्चन है क्या, मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र कब स्वीकार किया गया? तो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला क्वेश्चन है, रंग भेद नीति के कारण किसे 20 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था? तो नेल्सन मंडेला को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या, नेल्सन मंडेला कहाँ के रहने वाले थे? तो वो जो है कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान को किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना है? तो भाषाई आधार पर कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, जिले में शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जिला विद्यालय निरीक्षक। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के अध्यक्ष कौन क्या कहते हैं? तो महापौर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, जिले की सड़कों घाटों हाटों आदि का प्रबंधन करती है? तो कौन करती है जी? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आजा 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 आजा, हाँ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? तो 24 है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। WHO का मुख्यालय जेनेवा। अगला क्वेश्चन है लास्ट वाला, कि जब संसद की बैठक हो रही हो तब राष्ट्रपति स्वयं अस्थायी कानून बना सकता है। ऐसे कानून को क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। तो फाइनली आपका सिविक्स का भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग आज अच्छे ढंग से फ्रेश माइंड से एग्जाम दीजिएगा। एकदम कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं, एकदम माइंड को शांत करके रिलैक्स होके एग्जाम देना है। ठीक है। कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा बबुआ, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आप लोग का एग्जाम भी अच्छा जाएगा और उम्मीद यही करना है कि इस बार पढ़ना है तो मॉडल स्कूल में पढ़ना है। किस स्कूल में पढ़ना है? मॉडल स्कूल में पढ़ना है। ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ तक मेरे साथ सफ़र रखा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कभी बड़े ही जोश और जुनून के साथ, आगे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम दीजिए मस्ती से। धन्यवाद।